हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 2 में गीता का सारांश। इसमें भगवान हमें भगवत गीता के उस रहस्य को उजागर करेंगे जो अभी हमने धीरे धीरे समझना शुरू करा है। गीता का सारांश एक तरीके से टर्निंग पॉइंट भी होता है। अभी तक अर्जुन ने अपने कारण दे दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान को बोला था और उन्होंने अपना जो गांडीव धनुष था वो एक तरफ रख दिया था। अभी भगवान अर्जुन ने तो बता दिया, अभी भगवान मतलब एक तरीके से टर्निंग पॉइंट आएगा। मतलब वो निराश एक तरीके से आशा छोड़ देगा और उसका एक विस्तृत वर्णन यहाँ आएगा। तो उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस अध्याय को। हरे कृष्णा। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित मित्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब अर्जुन रो रहा है ना। अर्जुन की आंखों से आंसू आ रहे हैं और अर्जुन शोक युक्त हो गया है, जबकि अर्जुन तो ऐसा था ही नहीं। कल मैंने आपको बताया था ना, अर्जुन तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और अर्जुन एक योद्धा है। अर्जुन को तो ये सूट ही नहीं करता कि वो इस तरीके से शोक करें या विलाप करें या फिर वो मोह में आ जाएं और मोह में आकर युद्ध करने से जो कि उनका कर्तव्य है मना कर दें। ये तो अर्जुन को बिल्कुल भी शोभा देता ही नहीं है। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं कि उसकी सिचुएशन देखकर, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि भगवान ने उन्हें इस मोह में डाला है ना। अर्जुन तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान की वो लीला है जिस वजह से अर्जुन मोहग्रस्त है। और ये जो भगवत गीता है इसका इतना सुंदर वर्णन चल रहा है। भगवान को यहाँ मधुसूदन कहा है। मैंने कल बताया था मधु नामक दैत्य का वध करा था भगवान ने और उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आगे भगवान क्या कहते हैं चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो संजय ने बताया धृतराष्ट्र को, श्री भगवान वाचम कुतस्तवता कुतस्तवा कश्मलमिदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिम कर अर्जुनम। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाती हैं। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं कि डांट रहे हैं। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है और तुम एक मोहग्रस्त व्यक्ति की तरह बैठे हो और तुम ये कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आ गई? इससे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम उच्च ग्रह की तरफ नहीं जाओगे, यानी कि तुम्हारा उत्थान नहीं होगा, तुम्हारी प्रगति नहीं होगी, तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा। और ये बहुत गलत होगा। अपने कर्तव्य से पीछे हटना ये बहुत ही गलत बात है। अर्जुन एक योद्धा है, उसका कर्तव्य युद्ध करना है तो उसे कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, समझा भी रहे हैं और डांट भी रहे हैं, क्योंकि वो सखा भी हैं, मित्र भी हैं। तो वो यहाँ उसे अर्जुन को ये राइट रखते हैं और थोड़ा सा डांट भी रहे हैं अर्जुन को। चलिए आगे जानते हैं। अब इस श्लोका को एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बोला जाता है भगवत गीता में। अभी अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, भगवान से डांट खा ली। डांट खाने के बाद अब अर्जुन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्चेष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने तुरंत से क्या करा, अपनी स्थिति को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करी और भगवान के शरणागत हो गया और भगवान का शिष्य बन गया। अर्जुन ने अपने अभी तक के मित्र को, सखा को क्या कर लिया?
गुरु बना लिया और भगवान की शरण में पहुंच गया। और जब ऐसी स्थिति कभी कभी हमारे जीवन में आती तो हम भी किसी ना किसी के पास जाते हैं ना। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड है हमारा, वो हमें बहुत अच्छे से समझा सकता है, या हमारे पेरेंट्स हैं, या तो हमारे एल्डर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कोई कोई लोग टीचर्स के पास जाके कुछ चीजों को पूछते हैं। तो जब कुछ नहीं बचता तो अंत में हम भगवान के पास भी जाते हैं और भगवान ही हमारी हर चीज का सोल्यूशन देते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि भौतिक स्तर पर चीजें जो होती हैं वो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका कोई हल ही नहीं होता और वो सिर्फ हल भगवान के पास होता है। तो अर्जुन ने भी भगवान को शरणागत कर लिया, भगवान के शरणागत हो गया एक शिष्य के रूप में। तो स्थिति जो है ना, अर्जुन इस समय हमें प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। तो ये एक बिल्कुल सामान्य जन, एक आम जन जो होता है उसकी जीवन की क्या स्थिति है। कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब कई बार क्या कहा जाता है, ऐसा कहा ही जाता है कि भगवत गीता जो है वो हमें जीना सिखाती है, कि हमें हाउ टू लिव, हमें कैसे जीना है। तो वो जो जीने वाली कंडीशन है ना, कि हमें कैसा होना चाहिए, एक आइडियल व्यक्ति को कैसा जीवन यापन करना चाहिए या कैसा होना चाहिए, वो धीरे 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 आप अर्जुन के इस व्यवहार को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि भगवत गीता हम पर कैसे अप्लाई होती है। तो ये पूरा विस्तृत आप इसको समझ पाएंगे, अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। आगे क्या कहा जा रहा है तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। हमारा जीवन जो है वो उलझनों से भरा हुआ है। हम हमेशा किसी ना किसी द्वंद्व में चलते रहते हैं। और ये शांति हमें कब मिल सकती है, जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाएं, तो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्ति होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। मतलब कोई चिंगारी नहीं लगाता लेकिन आग लग जाती है। ये परेशानी हमारी लाइफ की ना कुछ इस तरीके की होती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भौतिक उलझनों में न रहकर, भौतिक द्वंद्वों में ना फंसकर हमारा जो जीवन है ये भौतिकता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहता है। हमारा आध्यात्म से और भगवान से बहुत ज्यादा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने जीवन को के स्तर को थोड़ा सा उठाना होगा और हमें एक गुरु, प्रामाणिक गुरु जो है उनकी शरण लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के जो द्वंद्व हैं उनसे निकल जाएं। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जीवन की प्रॉब्लम क्या है, ये भी सब आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स हैं क्या। लेकिन अभी के लिए हमें क्या जानना है कि हमें किसी न किसी के शरणागत होना चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाएं या गुरु की शरण में पहुंच जाएं। तो बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली, अब अर्जुन यहाँ पे, यहाँ तक अर्जुन भगवान जो थे वो अर्जुन के मित्र थे, सखा थे। अब भगवान अर्जुन के गुरु बन गए हैं। तो अभी जो ट्रीटमेंट है ना वो चेंज होने वाला है अर्जुन के लिए, और अर्जुन भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो देखिए अर्जुन कितना ज्यादा शोक से व्याप्त है और भगवान उन्हें समझा रहे हैं। तो अभी जानते हैं कि भगवान का मतलब क्या है। हम सभी कहते हैं ना भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसे तो कोई भी आगे कह सकता है मैं भगवान हूं। तो भगवान होते कौन है ना, भगवान है कौन, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं भगवान है, या फिर हमें कंपैरिजन कैसे ला सकते हैं कि भगवान है। तो भगवान की जो एक परिभाषा है, भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। षड ऐश्वर्य मतलब जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। जैसे कि भगवान सबसे ज्यादा धनवान होते हैं, भगवान सबसे ज्यादा यशवान है, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, भगवान सबसे ज्यादा बलवान है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है और सौंदर्य भगवान के पास प्रीतम है, और भगवान सबसे ज्यादा वैरागी हैं। इतनी सब चीजें होने के बाद भी भगवान को उनसे कोई भी मोह नहीं है। अगर पूरी सृष्टि की बात करें तो इस सृष्टि का जितना भी धन है वो इस सृष्टि के जगत के मालिक हैं। मतलब पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो उनसे ज्यादा धनवान कोई हो सकता है? इतना अप्रीतम सौंदर्य रूप भगवान का है कि मतलब हम दर्शन करें तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हम जब भी जाते हैं मंदिर में भगवान को देखते हैं तो नजर हटाने का मन नहीं करता, इतनी सुंदरता भगवान के अंदर है। और जब हम साक्षात भगवान का अपने मन में दर्शन करेंगे तो भगवान कितने सुंदर होंगे, जो अपने आचार्य से सुनते हैं। तो भगवान का बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर रूप है।
उसके दर्शन कर लिए तो हमारा सौभाग्य ही हो जाएगा, मतलब फिर जीवन में कुछ शेष ही नहीं बचेगा। तो भगवान, ये सारे जो गुण हैं ये सब भगवान के अंदर होते हैं, तो ये षड ऐश्वर्य बोले जाते हैं, और ये जिनके अंदर होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। अभी भगवान की प्राप्ति के 3 चरण हो सकते हैं, या भगवान को जानने के 3 चरण हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से चरण होते हैं? जब भगवान को जानना चाहते हैं तो 3 स्टेजेस होती हैं जिनसे भगवान को जान सकते हैं। सबसे पहले आता है परमेश्वर, सबसे पहले आता है ब्रह्म, एक्चुअली गलत बता दी मैंने आपको, सबसे पहले आता है ब्रह्म, फिर आते हैं परमात्मा, फिर आते हैं परमेश्वर। तो जब हम भगवान को जानना शुरू करते हैं तो भगवान हमें एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक ज्योति पुंज के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वो जो स्टेज होती है वो ब्रह्म स्टेज होती है। जब भगवान आते हैं तो उनका प्रकाश उससे पहले आता है। भगवान का निराकार रूप है ब्रह्म। निराकार वाली जो लोग होते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उसके आगे वो भगवान के संग साक्षात्कार नहीं करते। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हम भगवान के संग जो साक्षात्कार होता है वो फर्स्ट स्टेज पे होता है और उसे ब्रह्म कहा जाता है। उसके बाद भगवान का परमात्मा रूप होता है, यानी कि भगवान का चतुर्भुज रूप, जिसके रूप में वो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान अपने 4 भुजाओं वाले रूप से चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हमें भगवान को इधर उधर कहीं और ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमेशा कहते हैं ना कि कोई देखे नहीं देखे भगवान देख रहे हैं, तो भगवान कहाँ से देख रहे हैं? भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, हर जीव के साथ बैठे हैं, सभी के संग बैठे हैं और उसको देख रहे हैं कि वो जीव क्या कर रहा है। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, और श्याम सुंदर रूप भगवान का परमेश्वर रूप है, जो तृतीय चरण है भगवान को जाने का। तो अगर दृष्टि सही होगी तो भगवान नजर आएंगे, अगर दृष्टि गलत होगी तो भगवान नजर ही नहीं आएंगे। ये ब्लैंक इमेज है, यहाँ पे अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ बादल ही दिखाई दे रहे होंगे बस, है ना। धीरे धीरे अगर दृष्टि सही करेंगे तो इसमें एक पेड़ है ये दिखाई देगा, है ना, और पास जाके देखेंगे तो यहाँ एक पक्षी है जो फल खा रहा है, वो भी हमें दिखाई देता। तो ऐसे ही जब हम भगवान की तरफ अपना बिल्कुल एक तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें वो प्रकाश दिखाई देता है, और फिर भगवान का श्याम सुंदर रूप भी दिखाई देता है चतुर्भुज रूप के बाद। तो भगवान बहुत सुंदर है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसी जन्म में भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस जरूरत क्या है? भगवान के शरणागत होने की और एक प्रामाणिक गुरु का आदेशों का पालन करने की। तो बहुत सुंदर तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। आगे देखिए अर्जुन क्या कह रहा था कि मुझे दया आ रही है ना। तो भगवान उसका आंसर कैसे देते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मनुष्य मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को से मोह को प्राप्त नहीं होते। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जब हम जैसे कोई व्यक्ति, कोई जीव जन्म लेता है तो बहुत छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, वो किशोरावस्था में आता है ना, टीन एज में आ जाता है, फिर वो और बढ़ता है, यंग एज में आ जाता है, और फिर मैच्योरिटी आ जाती है ना। मैच्योरिटी के बाद वो वृद्धावस्था में, और ओवर मैच्योरिटी होती है, ओल्ड एज आ जाती है, वृद्धावस्था में आ जाता है, और धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि शरीर का बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए एक्सपायरी डेट आ जाती है, और वो एक्सपायर हो जाता है, और फिर उस शरीर से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है जन्म से मृत्यु की प्रक्रिया, बहुत साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। हम सब ये जानते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में तो सोच नहीं सकते कि जो आज हमारे पास है वो कल हमारे बीच में नहीं रहेगा। हम बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि अटैच्ड हो जाते हैं उनसे जो हमारे साथ हैं, और हमें दुख होता है कि वो हमारे बीच से चले गए। तो हमारे लिए समझना या मानना इतना आसान नहीं होता है, परंतु ये जो एक प्रक्रिया है ये मतलब कभी ना बदले जाने वाली प्रक्रिया है। जन्म मृत्यु की जो ये प्रक्रिया है ये हमेशा शाश्वत है और चलती ही रहती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस बात को समझ लेते हैं, इस ज्ञान को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि ये एक आत्मा का परिवर्तन है जो निश्चित है, जो बदला नहीं जा सकता। तो ऐसा जो है ना, धीर व्यक्ति जो होते हैं, जिनको इस बात का ज्ञान हो जाता है, वो इस चीज से मोहग्रस्त नहीं होते। दुख होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, दुख होता है, कष्ट होता है,
लेकिन हम उस कष्ट से और उस दुख से बहुत जल्दी उबर जाते हैं, क्योंकि आत्मा कभी भी एक जगह स्थित नहीं रह सकती। वो एक शरीर में कुछ समय के लिए ही आती है और उसके बाद उस शरीर को छोड़कर चली जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये बात को समझना ही होगा, और जिसने इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया उसका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। तो जो धीर व्यक्ति हैं, भगवान यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, कि तुम जिन लोगों को देख रहे हो यह परमानेंट नहीं है, ये मर जाएंगे, ये भी मरेंगे, ये अमर होके यहाँ नहीं आए हैं, तो ये परमानेंट यहाँ रहने वाले नहीं है, इनका जो शरीर है ये छूट जाएगा। तो तुम इन्हें मारो या फिर इनका कोई और तरीके से मतलब इनकी मृत्यु हो, वो तो निश्चित है कि मरेंगे जरूर, है ना। तो जब इन्हें मरना ही है तो तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इनसे मोहग्रस्त क्यों हो रहे हो कि ये मर जाएंगे अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आपको ये नहीं सोचना है, और आपको ऐसा सोचकर बिल्कुल भी मोहग्रस्त नहीं होना है। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, और उसको ये आत्मा का नेचर है एक तरीके से, है ना। और इसे बदला तभी जा सकता है जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अन्यथा जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है वो चलता रहता है। आगे भगवान क्या कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो आत्मा के लिए ये शरीर है ऐसे हैं जैसे हम एक शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं नई, है ना। तो हमारे नए कपड़े आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं ना कि कितने अच्छे कपड़े आए, और जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, नहीं अभी मेरे काम का नहीं लगा रहा, फेड हो गया, खराब हो गया, क्वालिटी वाइज डल हो गया, और उतना अच्छा नहीं रहा कि मैं इसे पहन पाऊं। तो जब हम अपने मन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण करती है। जब तक वो शरीर उसके उपयोग का रहता है आत्मा उस शरीर में रहती है, जिस समय वो शरीर उसके उपयोग का नहीं रहता आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। अणु आत्मा द्वारा, तात्पर्य में पढ़ते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय के शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने में बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो परिवर्तन तो चल ही रहा है ना। ये परिवर्तन हमें बस फील कब होता है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर में हो जाता है, यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है तब हम उस परिवर्तन को जानते हैं कि वो व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन ये परिवर्तन तो बचपन से हो रहा है, जब से जन्म लिया है हमने, जैसे ही हमने जन्म लिया वैसे ही हम कुछ सेकंड्स ओल्ड हुए, फिर कुछ मंथ्स ओल्ड हुए, कुछ डेज ओल्ड हुए, फिर कुछ मंथ्स ओल्ड हुए, फिर कुछ ईयर्स ओल्ड होने शुरू हो गए, है ना। तो हम तो ऐसे ही दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, है ना। और हमारी एज बढ़ती जा रही है, ये परिवर्तन होता जा रहा है। पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, है ना। तो हम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हम उस परिवर्तन को नोटिस नहीं कर रहे, तब हम पॉजिटिव लेते हैं कि छोटा बच्चा था, कितना छोटा बच्चा था, कितना प्यारा था, अभी देखो बड़ा हो गया है, कितना संस्कारी हो गया है, कितना अच्छा हो गया। हम उस परिवर्तन को ऐसे लेते हैं क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो शरीर जब उस आत्मा के उपयोग का नहीं रहता और आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, तो हम उस परिवर्तन से घबरा जाते हैं। जबकि हमें इस परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, ये प्रकृति का नियम है, जिसका शरीर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान हमारे शरीर ना, हमारी जो आत्मा है वो अणु आत्मा है। आत्मा का जो साइज होता है वो हेयर टिप के 1000 पार्ट के बराबर होता है। हेयर टिप का जो बाल की नोक का एक 10,000वां हिस्सा होता है, उसके बराबर आत्मा का साइज हमारे शरीर में होता है। तो भगवान हमारे शरीर में, एक तो होता है अणु आत्मा जो हमारी आत्मा होती है, एक होता है विभु आत्मा, भगवान उसमें वहां पर बैठे होते हैं विभु आत्मा के रूप में या परमात्मा के रूप में बैठे होते हैं। तो एक हो गया आत्मा, दूसरा हो गया परमात्मा। हमारे हृदय में दो चीजों का वास होता है, आत्मा का और परमात्मा का। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये तो नहीं मानते कि आत्मा है ना, वो इस बात को नहीं मानते कि आत्मा है, लेकिन वो ये भी कोई सोल्यूशन आज तक नहीं दे पाए कि शरीर में ये परिवर्तन होते कैसे हैं, एक जीव छोटे से बड़ा कैसे होता है, इसका भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भगवान उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आगे क्या बताते हैं भगवान,
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो जो ये आत्मा के गुण हैं ये बहुत विशेष हैं। आत्मा ना भीगती है, ना सूखती है, ना जलती है, ना शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है। उस वो तो सिर्फ इफेक्ट जो होते हैं शरीर को होते हैं। हम डेली स्नान करते हैं, है ना, हम नए वस्त्र पहनते हैं, है ना, और हम अग्नि के पास अगर हम जल जाएं तो हमें चले जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि तपिश लग रही है, हमारा हाथ जल सकता है ना। और वैसे ही हमारा हाथ कट भी सकता है, चोट भी लग सकती है, पर ये सारे गुण शरीर में हो सकते हैं, आत्मा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो शरीर पहले ही छोड़ चुकी होती है। जो संस्कार होता है वो तो केवल इस देह का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो ये सारे गुण जो है, क्योंकि आत्मा अमर है ना, और भगवान का अंश है और उसमें कभी भी कोई इस तरीके का इफेक्ट नहीं आता, तो ये आत्मा के गुण है। आगे भगवान बोलते हैं आवांच वादांश्च बहुन विदश्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्य तदो दुखंतरम नु किम। उसने बोला था कि मतलब मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा। तुम्हारे शत्रु, भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। तो जब उसने बोला कि मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, पहले दया हो रही थी उसको, तो भगवान ने क्या कहा कि दया करने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित ही सब मरने वाले हैं, है ना। तो अभी कहता है कि आनंद नहीं है, मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा इसमें। तो जब उसने ये कारण दिया कि मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, तो भगवान ने बोला कि तुम एक योद्धा हो, अगर तुम योद्धा के कर्तव्य को पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे, अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग गया, ये बोलेंगे ना लोग, ऐसे ही बोलेंगे। तुम्हारे जो बच्चे होंगे, तुम्हारे जो आगे की जनरेशन्स होंगी, वो तुमको तुम्हारा उपहास करेंगे। क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी ने या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया, वो युद्ध से पीठ मोड़कर भाग गए, वो युद्ध से दूर चले गए, वो ये बोलेंगे और तुम्हारा उपहास करा जाएगा। अभी जो तुम एक योद्धा के नाम से जाने जाते हो ना, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, ये जो तुम जाने जाते हो ना, जो तुम विश्व विख्यात हो, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा और इससे क्या होगा, तुम्हारा अपयश होगा। और भगवान कभी भी नहीं चाहते कि उनके भक्त का अपयश हो, भगवान हमेशा अपने भक्त की का यश चाहते हैं ना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ये गलत स्टेप मत लो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। ऐसे ही हमें हमारे जीवन में जो कर्तव्य होते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, हमेशा पूरा करना चाहिए, हमें उसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो वही बात यहाँ अर्जुन को भी भगवान समझा रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, हतो वा प्रयापयसि स्वर्गम जित्वा वाम मोक्ष्यसे महीम तदा तस्मात् उद्दिष्टत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान क्या कह रहे हैं इसको, देखो तुम्हारे पास तो विन विन सिचुएशन है, तुम तो हमेशा फायदे में हो। या तो तुम युद्ध जीत जाओगे तो तुम राज्य का भोग करोगे, और अगर तुम युद्ध हार भी गए और अगर तुम मर भी गए तो तुम क्या होगा, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, तुम्हें तो यश ही यश मिलेगा तुम्हारा। तो फिर लोग कहेंगे कि अर्जुन वीर गति को प्राप्त हुआ। तो तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ से बहुत बढ़िया फायदा है। तुम क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, तुम युद्ध करो, और युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब मेरा एक प्रश्न यहाँ आ जाता है, मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ, आप सब लोग हैंड रेज कीजिएगा और माता जी अनम्यूट कर देंगे आपको, कि भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम यश अर्जित करो, यदि तुमने युद्ध करा तो तुम युद्ध जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम युद्ध हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को स्वर्ग क्यों भेजना चाहते हैं, वैकुंठ क्यों नहीं भेजना चाहते, या अपने धाम क्यों नहीं बुलाना चाहते, सिर्फ स्वर्ग की ही बात भगवान क्यों कर रहे हैं। हरे कृष्णा, बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हरे कृष्णा, जो जानते हैं वो हैंड रेज कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, थोड़ा एक्टिवली क्लास में अटेंटिवली ज्वाइन कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आंसर अगर किसी को पता है।
कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। माता जी किन्हीं को भी नहीं पता। माता जी चैट बॉक्स में डाला है तो विनी जैन ने, जी। क्योंकि वो अभी तक जानते ही नहीं कि भगवान परमात्मा है। हम्म। और सूरज प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि आत्मा पहले स्वर्ग जाएगी, उसके बाद ही आ, जा सकती है, जी। वैकुंठ जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तनिष्का माता जी बोल रही, आई नो माता जी, बट उन्होंने सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है। आई नो माता जी लिखा हुआ है। बस हाँ। अच्छा, ठीक है। ये भी अच्छा आंसर था माता जी। और हैंड बताइए। रेस कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तभी समझ में आएगा ना कि हम लोगों को आपको समझ में आ रहा है लेसन। तो आप हरे बोल कृष्णा। सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए कोई उन्होंने बात श्री नहीं। कृष्ण को पहचाना नहीं, तनिष्का माता जी कह रही हैं, तनिष्का सोनी माता जी। जी। चलिए माता जी मैं बताती हूँ इसका आंसर। एक्चुअली जो जी। है ना, अर्जुन इस समय पे, और अर्जुन का जो स्तर है वो भौतिक स्तर वाला है। अर्जुन की जो चेतना है वो भौतिक स्तर तक ही सीमित है। अर्जुन अभी बॉडीली प्लेटफॉर्म पर ही सोच रहा है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं खुद अर्जुन हूं, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, वो मर जाएंगे तो क्या होगा। तो उसका जो स्तर है, उसकी जो चेतना है वो भौतिक स्तर की है। वो आध्यात्म के उस लेवल पर पहुंचा ही नहीं है जहां से वो ये जान पाए कि भगवान का परम धाम भी कुछ है। भगवान, अर्जुन का स्तर भौतिक है तो भगवान का उत्तर भी भौतिक है। अर्जुन का स्तर क्या है कि ये मर जाएंगे, भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो तुम स्वर्ग चले जाना, क्योंकि स्वर्ग जो जाएगा वो वापस वापस आएगा। जो स्वर्ग जाता है वो पृथ्वी पर स्वर्ग भोगने के बाद वापस अवश्य आता है। स्वर्ग एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है ना। जैसे कि हम बड़े खुश होते हैं ना कि चलो मृत्यु हो गई, चलो उनका, हम ये कहते थे कि स्वर्गवास हो गया। हम खुश तो खैर नहीं होते, हम ये कहते हैं स्वर्गवास हो गया, लेकिन हम खुश इसलिए होते हैं कि चलो हम इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएंगे, हमें भगवान स्वर्ग देंगे, हम अपने लिए तो खुश हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग हमारे लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में जो स्वर्ग जो लोक है वो हायर लोक है, ये कह लीजिए पृथ्वी से। लेकिन जो स्वर्ग जाता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में दोबारा आना पड़ता है अपने पुण्य कर्मों को भोगने के बाद। तो वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है, इसलिए भगवान उसे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही आंसर दे रहे हैं, भौतिक स्तर पे ही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उसका आध्यात्मिक स्तर अभी भी डेवलप ही नहीं हुआ है। हरे कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं। नेहाभिक्रमानशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास है, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करा जाता है तो उसे करने में कोई भी हानि नहीं होती है। भगवान की सेवा में किए जाने वाले कार्य के लिए, कार्य जो होते हैं हमेशा प्रगति देने वाले होते हैं। छोटी से छोटी सेवा भगवान के नाम से अगर करी जाए तो उसका हमेशा पुण्यफल मिलता है, और वो हमेशा भगवान को स्वीकार्य होती है। जैसे कि आप ये देखिए, जब माता सीता को रावण लेकर जा रहा था तो जटायु के बस में कुछ भी नहीं था। उसने फिर भी माता को जो ना बचाने का प्रयास करा और उसमें अपने प्राणों को त्याग दिया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं जाऊं और जाकर पॉइंट्स बना लूं अपने और राम जी को बता दूं कि राम जी ऐसा होने हो गया है, और वो सीता माता को ले गया। उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी कि माता हेल्प मांग रही हैं तो मैं उनको रक्षा करूं। और वहीं हनुमान जी, उनका बहुत छोटा सा प्रयास था, है ना। जैसे कि जब राम जी सेतु निर्माण कर रहे थे तो गिलहरी जब आई थी तो उसने भी बहुत छोटी छोटी सी हेल्प करी थी, छोटे छोटे पत्थर लगाए थे, तो वो भी बहुत बड़ा प्रयास बन गया था भगवान के लिए। छोटी सी सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। वहीं हनुमान जी जो है वो पूरी लंका में आग लगाई आए थे। तो इतना बड़ा बड़ा प्रयास करा था, तो भगवान के लिए जो प्रयास है वो महत्व रखता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य महत्वहीन नहीं होता है। भगवान की सेवा में लगाया जाए तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। आगे कह रहा था कि हमारी, आगे उसने बोला था, ये आंसर था कि हम मुझे पाप लगेगा, है ना।
उसके लिए अभी भगवान कह रहे हैं कि मतलब उसने बोला था कि हमारी जो परंपराएं हैं, पारिवारिक परंपराएं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो पारिवारिक परंपराएं नहीं नष्ट होंगी, आगे भगवान इसे इसमें और अच्छी तरह से समझाएंगे भी, क्योंकि हम बच्चों को जो संस्कार देते हैं वो हमारे कुल में बने रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर पूरे कुल का विनाश भी हो गया, तो जो जिस कार्य के लिए तुम लगे हुए हो, उस कार्य में वो तुम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, तो भगवान हर चीज का ख्याल रखेंगे। तुम्हारे पितृ पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, तुम्हारे पुरखे भी तृप्त हो जाएंगे। कल उसने अर्जुन ने बोला था ना कि मेरे पितरों का पतन हो जाएगा, उन्हें कोई पिंड दान देने वाला नहीं होगा, उनकी कोई मतलब उनके लिए कोई कुछ करने वाला जल भी उनको नहीं दे पाएगा, है ना, कोई ये क्रियाएं नहीं कर पाएगा, मेरे यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, और हमारे परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ऐसा सब कुछ अर्जुन ने बोला था। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान उनके लिए सारी चीजों का अरेंजमेंट कर देते हैं, और उससे रिलेटेड सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भगवान पूरी करते हैं। भगवान की सेवा मतलब सबकी सेवा हो गई, आपको किसी भी और की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि मैं असमंजस में हूँ। अर्जुन का प्रश्न क्या था, मैं असमंजस में हूँ, आई एम कंफ्यूज, मैं नहीं जानता व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो भगवान ने क्या कहा, व्यवसात्मिका बुद्धिरेकः कुरुनन्दना बहुशाखाहन्ताश्च बुद्धयो से व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनका एक लक्ष्य नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक लक्ष्य बना लो और अपना लक्ष्य साधने की कोशिश करो। और अर्जुन तो लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे ना। अर्जुन से जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने क्या रिवर्ट करा था कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और बाकी जितने लोग थे, जब द्रोणाचार्य ने, उनके गुरु ने उनसे पूछा, तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को फल दिख रहा था, किसी को पक्षी दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी, किसी को फूल दिख रहा था, लेकिन लक्ष्य जो था वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। और लक्ष्य किसे दिखाई दे रहा था, केवल अर्जुन को दिखाई दे रहा था। तो जो इतना ज्यादा बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है, जिसको अपना लक्ष्य, जिसका निश्चित है, जिसको ये पता है कि मुझे लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ निशाना साधना है, वो व्यक्ति अगर जो इतना ज्यादा बिल्कुल फोकस्ड पर्सन अगर ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, आई एम कंफ्यूज, तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जीवन में कंफ्यूजन को कभी भी मत लेकर आइए, हमेशा एक निश्चय बनाइए और उस पर अडिग रहिए और सही लक्ष्य को साधिए। तो भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन के द्वारा हमें भी कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। जब अपने जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना बना लेंगे, तो भगवान की सेवा में जो कार्य करे जाएंगे वो हमेशा ही निश्चित ही शुभ फलदायी होंगे। तो भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रय गुण भाव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम टेंशन छोड़ दो अर्जुन। ये जो तीन गुण है, प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन तीनों गुणों में नहीं फंसते, सत, रज और तम में नहीं फंसते। वो कह रहे हैं कि आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और ये जो लोभ है, लाभ है, इन सबको छोड़ दो, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आत्म पारायण बनो, है ना। बिल्कुल तुम एक निश्चय करके काम करना शुरू करो और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम उस तरफ आगे बढ़ना शुरू करो। कंफ्यूजन को बिल्कुल भी दिमाग में मत लेकर आओ, कंफ्यूजन को हटा दो। तो जब स्थिति जीवन में कई बार ऐसी आती है कि हमें भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, तो हमें एक डिसीजन ले लेना चाहिए ना। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है लाइफ की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सही डिसीजन लेकर उस पर कार्य करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन 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 में ही टाइम स्पेंड होता चला जाएगा और हम दृढ़ निश्चय करके उस कार्य को नहीं पूरा कर पाएंगे। सही निश्चय लें और उसके ऊपर कार्य करना आरंभ कर दें। आगे क्या कह रहे हैं भगवान, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भम हे ते संगो अस्त्व स्वत्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान कहते हैं कि आपने सुना होगा ना, ये इसका इजी मीनिंग क्या है कर्मण्येवाधिकारस्ते का, बहुत बार सुना होगा, हजारों बार।
कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ऐसा तो भगवान यहाँ कहीं भी नहीं कह रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। भगवान ये नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो। भगवान क्या कह रहे हैं, इसको बहुत ही गलत रिप्रेजेंट करा जाता है। भगवत गीता में भगवान ने ये संदेश नहीं दिया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो कर्म ही नहीं कर पाएंगे। आपकी अगर इच्छा ही नहीं होगी कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो फिर स्टडी कैसे करोगे? आप तो कहोगे कि मेरी इच्छा ही नहीं एग्जाम क्लियर करने की, मैं स्टडी क्यों करूं, है ना। हमारी इच्छा होनी चाहिए और इच्छा होना सही भी है, पर इच्छा कहाँ तक सही है ना। हमें उस फल से कहाँ तक आसक्ति बनानी है। आपका कार्य क्या है, आपके मन में इच्छा है कि मुझे अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, 100% क्लियर करना है, इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये मेरी इच्छा हो गई। इस इच्छा के लिए मुझे मेरा कर्तव्य क्या है कि मुझे स्टडी करनी है। तो आप उसको टारगेट बना लेते हैं और उसको टारगेट बनाकर उस पर फोकस करके और पूरी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। फिर आपका एग्जाम का दिन आता है, एग्जाम का दिन आता है, आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने तक आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे 100% देना है, मुझे ये जो अपना एंट्रेंस है इसको अभी क्लियर करना है, इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना। हमने अपना एक्शन कर दिया। अभी एक्शन के बाद जब आपके आपका जो वो है ना धनुष से तीर निकल गया, अब आपने काम कर दिया। अभी अब वो आपके हाथ में नहीं रहा। अब क्या होगा, अब टीचर कॉपी चेक करेगा, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका टेस्ट हुआ है तो वो आपको मार्किंग करेगा। भगवान की इच्छा होगी तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप सही अटेम्प्ट करके आए होंगे तो। लेकिन वहां पे हमें क्या करना है, अब जो हमारी आसक्ति थी ना उस फल से, वो हमें छोड़नी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब जो भी कुछ होगा वो भगवान के हाथ में है या मेरे टीचर्स के हाथ में है। अब मैं उस रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होऊंगा, जो होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा। इच्छा करिए वहां तक जहां तक आपका कर्तव्य है। जहां आपका कर्तव्य पूरा हो जाता है वहां उस इच्छा को ड्रॉप कर दीजिए। अब वो इच्छा छोड़ दीजिए भगवान के हाथ में, कि अब भगवान के जो सही समझेंगे वो मेरे लिए करेंगे। क्योंकि अगर आप उस इच्छा से आसक्त रहे, रिजल्ट दो हो सकते हैं, या तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा या तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, तीसरा तो कोई रिजल्ट होने का ही नहीं है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो आप हर्षित हैं, खुश हैं, और अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो आप बहुत ही दुख में हो जाएंगे कि मेरे को ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करना था और ये क्लियर नहीं हुआ है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। कुछ लोग इसमें नेगेटिव स्टेप्स भी ले लेते हैं। बच्चे छोटे छोटे से केसेस में आप देखते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये होती है फल की आसक्ति कि मेरे एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक कृत्य ये होता है, जो हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मतलब ये क्या है, तुम्हारे जीवन केवल एक एग्जाम था क्या, वो तुमने पास नहीं हुआ तो तुम मर गए, और माँ बाप जो तुम्हारा परिवार है कोई भी कुछ नहीं वैल्यू रखता किसी के लिए। बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत छोटी मानसिकता ये होती है। हमें जीवन में लड़ना सीखना चाहिए, ना कि हम मतलब बिल्कुल ही सब चीजों को छोड़ दें और आशा को खो दें। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना। लाइफ बहुत छोटी सी तो नहीं है। तो फल से आसक्ति है वो जो गलत डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में चले गए तो क्या कि अब तो भाई मेरा तो बस जीवन ही चला गया, ये एक ईयर क्या खराब हो गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे आगे निकल गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही गलत सोच है। आपको करना था तो तब करना था जब आपके पास आपकी जो बॉल जो थी वो आपके पाले में थी, गेंद जो थी। अब वो आपके पाले में नहीं है, आपके पास से निकल चुकी है, जब सामने वाली साइड पे पहुंच चुकी है तो अब आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पार्ट पे काम करो ना। दूसरे को गलत बोलने की बजाय या उसके रिजल्ट से, अपने रिजल्ट से अटैच होने की बजाय, या दूसरे को देखकर जलन या ईर्ष्या करने की बजाय, या टीचर्स को कोसने की बजाय, या भगवान को दोष देने की बजाय, जब तक तुम्हारे हाथ में था तब तक काम करो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा है तो तुम इसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, दोबारा प्रयास करने के लिए उस लक्ष्य को बनाओ, है ना। तो वहां तक अटैचमेंट सही है जब तक हमारे हाथ में है। जिस समय पे हमारे हाथ से वो चीज निकल गई फिर हमें उससे अटैच नहीं होना है। अब वो जो है वो भगवान देखेंगे और जो वो देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। तो ये हमें सीखना भी है अर्जुन से अपनी लाइफ के लिए, और भगवान अर्जुन को समझा भी आ रहे हैं कि लक्ष्य बनाओ, कर्म करो, फल में आसक्ति मत लेकर आओ, है ना। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा भी करो, लेकिन उस फल के संग आसक्ति मत बनाओ। जो हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो तुम पागल हो गए कि भाई मैंने तो टॉप कर लिया और मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं ही बस पूरा राजा हो गया हूँ इस दुनिया में, है ना।
तो ये वाली टेंशन वो भी नहीं लेके आने की, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में पागल नहीं होना है, दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए और दोनों को बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलाना हमें आना चाहिए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ उच्यते। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस प्रकार से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, इसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसको मन में संतुष्टि हो, जिसके मन से सारे जो इच्छाएं हैं वो उसने छोड़ दी हो, इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ना रही हो, उसमें अपना कर्तव्य करा लेकिन अब वो उससे अटैच्ड नहीं है ना, इंद्रिय तृप्ति की उसको बार बार भोग की कोई इच्छा नहीं है, उसने अपना ना डिस्ट्रैक्शन जो है वहां से सबको हटा दिया और अपना मन जो है भगवान में लगा लिया और अपने कर्तव्य में लगा लिया। वो जो स्टेज होती है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, मतलब कि जो एक जगह स्थित हो गया है ना, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसका उदाहरण किसका आता है, इस पे उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज कितनी छोटी सी आयु में असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी वहां पे हिरण्यकश्यपु जो अपने आप को भगवान मानता था, उसके कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति करते हैं और हिरण्यकश्यपु की सारी यातनाएं झेलते हैं। सारे मतलब कभी उन्हें राक्षस मारने आते हैं, कभी उन्हें सांप काटने आते हैं, कभी उन्हें खाई से घेर दिया जाता है, कभी उन्हें अग्नि में जला दिया जाता है, सब कुछ उनके संग सारे ट्रीटमेंट करे जाते हैं, पर वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते और भगवान का नाम निश्चित ही लेते रहते हैं। इसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है इस सिचुएशन को, कि वो अपने एक स्थिति पर डटे हुए हैं। तो ये जो बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मतलब एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना और उस पथ पे हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और हमें भगवान की जो एक मतलब एक तरीके से छोटी सी एज में ही प्रहलाद महाराज ने भक्ति शुरू करी थी, तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा और भक्ति में लगना है, तो हम निश्चित ही अपना जो डेस्टिनेशन है उसे प्राप्त करेंगे। देखिए प्रहलाद महाराज को होलिका में, आप सब लोग जानते हैं ना, जब होली जलती है तो वो इसीलिए होती है क्योंकि होलिका के साथ उन्हें अग्नि में चला दिया गया था। तो ये बहुत मतलब बहुत सारी यातनाएं झेली लेकिन कभी नहीं हटे और हम सबके लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल बनाया। छोटी सी एज में 5 वर्ष की आयु में मतलब बच्चे सही से बोलना भी नहीं जानते और प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति में कितने दृढ़ थे कि भगवान की बहुत विशेष कृपा थी और हमें उनसे सीख कर हमें भी भक्ति में आना चाहिए। हम लोग की इतनी एज है हम फिर भी हरि नाम का जप नहीं करते, तो हमें भगवान के नाम का जप हमेशा करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी, आप ये देखिए ना, पूरा जीवन श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना भगवान की भक्ति में लगा दिया और हम सब के लिए इतना सुंदर कार्य करा कि इतने सुंदर ग्रंथ हमारे लिए भेज दिए कि हम उन्हें ट्रांसलेट करा, उनको हमारे भगवान की वाणी को हम तक पहुंचाया कि हम लोग सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बना सके और इस मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसे अचीव कर सके, यानी कि भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करना या भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसे हम समझ सके। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर कार्य हम सबके लिए करा है, इस बात को सोचते हुए हमें प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेते हुए बचपन से, कर मैंने आपको दिखाया था कि बचपन से ही, जैसे प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान की सेवा में थे, वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी भी बचपन से ही भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो हमें जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी भगवान के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देना चाहिए और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में बढ़ते जाते हैं ना, हमारी लाइफ टोटली बैलेंस होती चली जाती है और हम ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ की हर सिचुएशन सही फिट होती चली जाती है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता। आप सब लोग देखिए, बहुत कम लोग होंगे जो मॉर्निंग में उठते होंगे और आज मॉर्निंग में उठकर आप सही दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो पूरे दिन आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो हमें ये सब चीजें सीखनी है और सही तरीके से अपनी लाइफ को गाइड करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, आप समझने वाली बात ये है। ध्यायतो विषया पुंस संग संगस्ते संगेस्तेषु उपजायते संगात सजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने कल भी आपको समझाया था कि अपने हमारा जो मन है ये बहुत चंचल है और भागता रहता है, भटकता रहता है। इसे राइट डायरेक्शन में लगाना जरूरी है, राइट जगह सेट करना जरूरी है। अगर आप इसे सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये गलत डायरेक्शंस में भागेगा, फ्री रहेगा तो क्या कहते हैं ना कि घूमना फिरना इसकी आदत है, इधर उधर नजर घुमाता रहेगा, है ना। तो क्या होगा, होगा ये कि आप भटक जाएंगे, कहीं आसक्ति बनी और चिंतन, पहले क्या होगा, चिंतन होगा किसी के बारे में,
सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे तो उसे पाने की इच्छा होगी, आसक्ति हो जाएगी उससे, चीज से आसक्ति होगी तो वो आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और काम अगर पूरा नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा, है ना, आपको गुस्सा आएगा, तो क्या होगा, पतन होगा डेफिनेटली। तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन है, ये आधी सिचुएशन है, आधी अभी बाकी है। आगे क्या कहते हैं, क्रोधान भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, पहले क्रोध आएगा, क्रोध से क्या होगा, भ्रम, है ना, इल्यूजन आ जाएगा, फिर क्या होगा, स्मृति चली जाएगी, हतप्रद हो जाएंगे, है ना, बुद्धि खो जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर पतन हो जाएगा, भौतिकता में गिर जाएंगे। जो इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी सुनी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, ये सब वेस्ट हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और हम वो एक आम जिंदगी जीने लग जाएंगे जो एक साधारण व्यक्ति जीता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। हमें भगवान ने इसलिए बनाकर इस जीवन को नहीं दिया है, हमें भगवान ने किस लिए भेजा है, कि हम यहाँ पर आके सही कार्य करें, कर्तव्य करें, इस जीवन को सही तरीके से यापन करें और भगवान के शरणागत हो जाएं। ये लक्ष्य है हमारे मनुष्य जन्म का। अदरवाइज ये जो जीवन हम जी रहे हैं, खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं, तो उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, उनमें हमें डिफरेंस ही है कि भगवान ने हमें अपनी भक्ति के लिए भेजा है, हमें यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी पाने के लिए भेजा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम तो भोग विलास में लगे हैं। भाई आज तो बहुत बढ़िया खाना खाया, मजा आ गया, आज यहाँ खाया कल वहां खाएंगे, है ना, और बहुत ही टेस्टी बनता है उसका, तो बहुत ही मशहूर है, आनंद ही आनंद ले रहे हैं ना। जैसा मन करता है वैसा भागते रहते हैं, जैसी इच्छा होती है वैसी इंद्रिय भोग करने में लगे रहते हैं। कभी भी मन यहाँ ना चाहता है, कभी वहां ना चाहता है, कभी इंद्रियां यहाँ ना चाहती हैं, कभी इंद्रियां वहां ना चाहती हैं, और हम नाचते रहते हैं और भोग में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो सही जगह विषय से हटाकर जीवन को सही जगह लाना बहुत जरूरी है। 18 दिन के कोर्स में आप ये जान जाएंगे कि जीवन को कैसे जीना है, बहुत ही सही तरीके से भगवान ने समझाते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता है, फिर अटैचमेंट होता है, फिर लस्ट होता है, फिर एंगर होता है, फिर डिल्यूजन होता है, फिर आप क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, और उसके बाद बुद्धि चली जाती है। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। आप लोग जब क्विज करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये फॉल डाउन हो जाता है। इसी के साथ स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हमारे लिए आ गए हैं जो इस अध्याय का समापन करेंगे। चलिए जानते हैं प्रभुपाद जी क्या कहने वाले हैं हमसे इस अध्याय में। कंक्लूजन देते हैं प्रभुपाद जी हमें। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म बाद भी भगवान बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खंडवांग महाराज अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत हो गए, होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। मतलब जो खंडवांग महाराज थे, एक्चुअली क्या है कि जो भगवान की भक्ति है वो हमें एक क्षण में भी मिल सकती है और लाखों जन्म भी लग सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हम सब भटक रहे हैं, हमें तो लाखों जन्म हो चुके हैं, है ना, क्योंकि अगर ये लाखों जन्म नहीं हुए होते तो हम यहाँ बैठकर भगवत गीता अभी आज नहीं सुन रहे थे। पुण्य कर्म है कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, हमने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य कर्म करे और भगवान की कृपा है। लेकिन हमें एक क्षण में भक्ति नहीं मिली, पर वो एक क्षण में भक्ति अभी मिल सकती है। तो वो एक क्षण हमारे लिए, वो मोमेंट आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, जैसे कटवांग महाराज के लिए हुआ था। उन्होंने एक ही क्षण में भक्ति उनके मन में जागी थी और उन्हें मुक्ति मिल गई थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, भक्ति योग की इसमें झांकी दी गई है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इसमें अलग अलग इसके सेक्शंस हैं, तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आते हैं। तो इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे गीता का सार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कर्म योग भी बताया गया है, कर्म करो भगवान बता रहे हैं, ज्ञान भी, बुद्धि का इस्तेमाल करने के बारे में भी बात करी है, और भक्ति को किस तरीके से कैसे करना है ये भी भगवान ने यहाँ पे इस चैप्टर में बताया। तो इसलिए गीता का सारांश इसे कहा जाता है। साथ में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं
कि जो भगवान है और जो भक्ति है दोनों में भेद नहीं है। तो भगवत धाम में भगवान के साथ होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं यहाँ पे तो भी हम भक्ति में भी हम भगवान के साथ यही होते हैं। तो अगर हम भगवत धाम ना जाए और यहाँ पर अभी नहीं गए, क्योंकि हम यहाँ पे है ना पृथ्वी लोक पे, तो हम भगवत धाम में तो नहीं है, तो यहाँ पर भी रहकर जब हम खुद को कृष्ण भावना में विभवित कर लेंगे, कृष्ण भावना अमृत में हम खुद को बसा लेंगे, रच जाएंगे उसके अंदर, उसको उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, तो क्या होगा कि यही हमारे लिए भगवत धाम बन जाएगा। और जो भक्त होता है वो केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि वो गोलोक वृंदावन में है या फिर दिल्ली मुंबई में बैठा हुआ है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो वो जगह वृंदावन हो जाती है और वो भगवान के नाम का सदा कीर्तन करता रहता है। तो इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ श्रील प्रभुपाद जी के हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।